भगवान श्री राम जी के मुख की बात कह रहे हैं। श्रीमुख से प्रभु कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बरी डोरी। सबकी ममता को एकत्रित करके अपने मन को मेरे चरणों में लगा दो, बस यही जीवन की साधना है। भूरी सखी जी कहते हैं, नाते कुटुंब मित्र सुत नारी, जननी जनक अरु भ्रात, बिनु पद कंज सुखद सब लागे, ज्यों चकई को रात। क्या चकई को रात में कभी सुख मिल सकता है? क्यों? क्योंकि मिलन नहीं होता उसका। तो बोले, क्या जननी जनक बंधु सुत दारा भवन सुहृद परिवार, इसमें कभी किसी को सुख मिल सकता है? ये सुखद लग सकता है? नहीं, ये दुख प्रदान करने वाला है। जैसे चकई को रात महान दुख देती है, ऐसे ही भगवद विमुख को कोई भी संसार में सुख नहीं दे सकता। चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी। आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि बिना अध्यात्म के कोई कहीं सुखी नहीं हो सकता। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि आजकल बहुत प्रेम विवाह हो रहे हैं, तो इसमें जब लड़की और लड़का राजी है तो जीवन भर सुखी ही रहेंगे? नहीं रहेंगे। जब तक वो अध्यात्म को नहीं जानेंगे तो शरीर राग के कारण वो प्रेम विवाह कर रहे हैं वासना पूर्ति के लिए। और जिस दिन उससे अच्छा कोई शरीर रागी मिल गया, तत्काल त्याग कर देगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। और ये शरीर प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहे हैं। इनकी सुंदरता, इनका बल, इनका भाव प्रतिक्षण पतन की तरफ जा रहा है। जो तत्व से प्रेम करता है उसका प्रेम बढ़ता जाता है, जो शरीर से प्रेम करता है उसका प्रेम क्षीण होता जाता है। किसी को भी देखो, देखते देखते वैराग्य हो जाएगा। क्यों? वो प्रतिक्षण नाशवान है और प्रभु प्रतिक्षण वर्धमान रूप है। इसलिए जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं हो, चाहे प्रेम विवाह करें, चाहे धर्मपूर्वक विवाह करें, चाहे जैसे जीवन जीना चाहें, कभी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। सब गुण मिल गए, धर्मयुक्त गोत्र के विपरीत भाव भी मिल गए, सब भाव मिल गए, सुंदर भाव मिल गया, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विकार दुर्गति कर देंगे, कोई प्रेम शाश्वत की प्राप्ति नहीं करा देंगे। अध्यात्म के बिना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो मरा हुआ व्यक्ति है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेई प्राणी। जिंदा व मुर्दा टहल रहा है, ना उसमें देवी संपदा है, ना भगवत भाव है। कैसे कैसे तुम्हें खेल बताएं, संसार में रहते हो देख रहे हो क्या क्या खेल हो रहे हैं। बिना भगवान के मार्ग का अनुसरण किए कभी भी कोई कहीं भी सुखी नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, चाहे जो दुनिया के नाटक कर लो। हे किशोरी जू, बिनु पद कंज, आपके श्री चरणारविंद के बिना ये दुखद सब लागे। जिनको ये भावना है कि सुखद सब लागे, तो देख लो पूरे जीवन को देख लो, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, विश्राम नहीं, संतोष नहीं, अभय नहीं, निश्चिंतता नहीं, निर्विकारिता नहीं। क्या प्राप्त हुआ? क्या मिला जीवन में? तो हे किशोरी, तुम बिनु और ना नेह काहू सो, नहीं द्रग देखो जात। भरी भरी नैनन नीर बहावो, भरी भरी नैनन नीर बहावो, सोचत दिवस बितात लाडली।
तुम सो कहत हृदय की बात। प्यारी जो, सब संबंधों से मेरा मन हटा दो, अपने चरणारविंद में, अपने नाम में, अपने रूप में, अपनी लीला में, अपनी सेवा में मेरे तन मन को अवसर दीजिए। क्यों रात दिन नाम जप करे, रात दिन आपकी सेवा में रहिए। माया अवसर ही नहीं देने देती, हर समय बाहर भटकाती रहती, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, इसी का चिंतन होता रहता है। कभी ऐसी कृपा करो मेरी स्वामिनी कि और किसी को देखने की इच्छा ना हो और मन किसी को सोचे ना, बस सोच सोच करके रात दिन आपके लिए ही आंसू बहाए। कब मिलेंगी मेरी श्यामा जू, कब मिलेंगे मेरे प्यारे जू। इतनी करहु कृपा अलबेली, तन मन अति अकुलात। भोरी भाग अभाग लाड़िली, एक तिहारे हाथ। भोरी भाग अभाग लाड़िली, एक तिहारे हाथ। लाड़िली तुम सो कहत हृदय की बात। प्यारी जू, आपको अलवेली सरकार कहा जाता है। अलवेली अपार मस्त, कहीं किंचित मात्र कभी गुस्सा न करना, हर समय प्रसन्न रहना। स्वामिनी जू, मेरा तन मेरा मन व्याकुल हो गया इस संसार से। यहां सब छली कपटी धोखेबाज, कहीं सच्चा प्यार नहीं, कहीं सच्ची दोस्ती नहीं, कहीं सत्य नहीं दिखाई दे रहा, सब छल कपट का व्यवहार।